हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोगों का सेट थ्योरी का न्यूमेरिकल का सम्स होगा, मतलब न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सम्स करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोग प्रॉब्लम सम डिस्कस करेंगे वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और हम पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि हमने जो प्रॉब्लम सम्स उठाया है वो आर डी शर्मा से उठाया है, एम एल अग्रवाल से कुछ उठाया है और कुछ एस एन दे से उठाया है। तीन चार बुक को मिलाकर हम सम्स करेंगे। तो ये सम्स जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। किस चीज़ के लिए? आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो या चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो। ओके, तो सबसे पहले बच्चों, जो लोग इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग पिछला क्लास का वीडियो जरूर देखें। ऐसा ना करें, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम ये बात क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं सेट थ्योरी का, तो आपसे रिक्वेस्ट है पिछला 2 वीडियो जरूर देखिए। उसमें हमने थ्योरेटिकल चीज बताया है, समझाया है। तो बिना वो 2 वीडियो देखे ये वाला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो या क्लास एपिसोड जो है, पहला और दूसरा क्लास का एपिसोड जरूर देखें। ओके, और एक बात आपसे कहना है क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम बोल दे रहे हैं, और एक बात हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं, अपने पास पेंसिल, स्केल और कॉपी और पेन ये जरूर रखिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हमको वेन डायग्राम बनाना पड़े, तो उसमें हम लोग को पेंसिल का जरूरत है। और स्किप करके क्लास को नहीं देखना है, स्किप करके देखेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा। ये मैथ से हर एक स्टेप को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप करके ना देखें। ओके, आज हम लोग सम्स करने से पहले एक दो लाइनिंग्स देखेंगे बच्चों। लाइनिंग्स क्या देखेंगे? जैसे देखिए, हमने ये चीज नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चों लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाइएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? तो इसी में गीता का एक श्लोक हम आप लोगों से समझाना बताएंगे, जिससे आप लोगों को ये आशा होगा कि नहीं, हम लोगों को पढ़ना कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना मेहनत करते रहना चाहिए। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। तो गीता का श्लोक कुछ इस प्रकार से है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हे तुर्भ्रुमते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात इसका मतलब होता है कि इंसान को, भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे अपना कर्म निभाना चाहिए, मुझे अपना कर्म, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, मुझे फल का चिंता नहीं करना चाहिए। आज हम मेहनत कर रहे हैं तो मुझे मीठा फल मिलना चाहिए या खट्टा फल मिलेगा वो तो भगवान के हाथ के ऊपर है, लेकिन मुझे अपना कर्म करना चाहिए। अगर हम अपना कर्म करेंगे तो मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में मुझे फल जरूर मिलेगा। फल का चिंता ना करके मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फल का चिंता करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा, आप कभी भी अपने पढ़ाई को लेके फोकस नहीं कर पाइएगा। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स में। मैथ्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये बात हम आपको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपका पहली बार में आपका 100 में 80% 90% मार्क्स आएगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास रखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना समय वेस्ट किए। आज का क्लास का क्वेश्चन हम आपको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। हम क्वेश्चन अभी रीड करेंगे तो आपको स्क्रीन में शो किया जाएगा। तो हम हट आ रहे हैं यहाँ से और स्क्रीन में आपको शो किया जाएगा क्वेश्चन का डिस्प्ले। तो क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन है, इफ A and B are two sets such that n of A union B equals to 50 and A equals to 28 and NB equals to 32, फाइंड n of A इंटरसेक्शन B। ये आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक सब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है A और B हम लोग का 2 सेट्स है, जहां पर n ऑफ A यूनियन B 50 है, एन ए हम लोग का 28 है, एन बी हम लोग का 32 है। आपसे एन इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बोला गया है, एन ए। एन ए हम लोगों को दिया गया है कितना,
एन ए दिया है 28, एन ए है 28, एन बी, एन बी आपका दिया हुआ है 32, एन बी 32, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है आपका 50, 50। आपसे पूछा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपसे पूछा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। कॉमन होने का मतलब जिसमें हम लोग को कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेगा वो मेरा इंटरसेक्शन में जाएगा, मतलब एचसीएफ। और यूनियन का मतलब होता है जिसमें कॉमन नंबर भी रहेंगे और वो भी नंबर रहेंगे जो कॉमन नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यूनियन में हम लोगों का एलसीएम होगा। तो इंटरसेक्शन में हम लोग का एचसीएफ है और यूनियन में हम लोगों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है क्या, एन ए का वैल्यू 28, एन बी का वैल्यू 32, एन ऑफ ए यूनियन बी है 50 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दे, एन ऑफ ए यूनियन बी है 50, यहाँ 50 बैठा दिए, 50 इक्वल्स टू एन ए दिया है आपका 28, 28, एन बी आपका दिया है 32, 32 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 28 और 32, 8 9 10, 2 3 5 1 6 माइनस 50, तो हम लोग का 10 हुआ। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 10 होगा। आया बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में बच्चों, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और बच्चों क्लास 9-10 का भी क्लासेस चल रहे हैं और क्लास 9-10 का 10 का शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन अपलोड किया गया है। प्रीवियस ईयर मतलब जो बोर्ड के पेपर में आए हैं, तो आप लोग उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे क्लास 7-8 के हैं उनका भी चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। ओके, और आप लोगों को जैसे कि हम बोले हैं, जो लोग प्योर मैथमेटिक्स के हैं वो लोग के लिए तो वीडियो यूजफुल है ही, बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट का भी जो सिलेबस है उसमें सेट थ्योरी और सेट थ्योरी का जो सिलेबस बीएमबीएस में है और प्योर मैथमेटिक्स में है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए बीएमबीएस के स्टूडेंट भी इस चैनल से अपना क्लासेस देख सकते हैं। और बीएमबीएस का कल क्लास अपलोड नहीं होगा, ठीक है, मतलब सैटरडे और संडे, क्योंकि आप लोगों का अभी क्लास मर्ज कर दिए हैं प्योर मैथ्स और बिजनेस मैथ्स का। इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट चैप्टर होगा दोनों में, तब आपका अलग अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, इसीलिए थंबनेल में हम ऑलरेडी लिखे हैं प्योर मैथमेटिक्स के साथ साथ ये बिजनेस मैथमेटिक्स और आपका बीएमबीएस बीएमएसएस के लिए भी यूजफुल है। ओके बच्चों, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, बोर्ड को मिटा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, एन ऑफ ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सबसे पहले बच्चों आप लोग कॉपी पेन रखिएगा अपने साथ, मैथ्स क्लास चल रही है, ये केवल बैठ बैठ के वीडियो देखने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा आपको भी। ओके, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को स्क्रीन में शो कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी and each person like at least one of the two drinks
एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और कोई एक पर्सन ऐसा है इनमें से कोई एक ड्रिंक मतलब आपका लाइक करता है। तो हाउ मेनी लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, तो कॉफी एंड टी के लिए कितना लाइक्स होंगे ये चीज बोले हैं। फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 37 जन कॉफी को पसंद करता है, 52 जन टी को पसंद करता है, और प्रत्येक पर्सन जो है कोई एक ना एक ड्रिंक को लाइक करता ही है। मतलब 70 में से कोई ना कोई एक ऐसा भी है, मतलब 70 में टोटल है 70, ठीक है, टोटल कितना है 70 है, क्वेश्चन हटा दिया, ओके, टोटल है हम लोग का 70, तो 70 हम लोग का टोटल है, ठीक है। तो 70 में से बोला गया है कि जो लोग 70 में से बोला गया है कि जो लोग कॉफी पसंद करते हैं वो है 37 जो है वो कॉफी के लिए है, और आपका 52 जो है वो टी के लिए है, 52 जो है वो टी चाय के लिए है, तो एक कॉफी के लिए है एक चाय के लिए है, ओके। और आपको बोला गया है इनमें से हर एक जन ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों को, मतलब यूनियन, इनमें से हर एक पर्सन को कोई ना कोई टी और कॉफी, यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ बोला है, मतलब कोई ना कोई एक तो होगा ही, तो ये यूनियन है। आपसे पूछा है कि कितने जन हैं जो दोनों कॉफी और टी लाइक करते हैं, तो कितने जन हैं जो दोनों, मतलब आपको सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, क्योंकि देखिए बोथ वर्ड जब लिखा रहेगा मतलब कॉमन, आपको कॉमन इंसान ढूंढना है जिनको कॉफी और टी दोनों ही पसंद है, तो उसके लिए हमको इंटरसेक्शन यहाँ पे अप्लाई करना होगा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पार्ट, ओके। because when you see that in the statement both is written or common from the statement of this question that both like coffee and tea, that means there are some common person who likes both tea and coffee, isn't it? So that's why we have to find out the intersection part. In case of union, if you see that there is some either word is written or written, that means it is union, at least one of this, that means what, they are also considered as the union, isn't it clear? तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, इंटरसेक्शन पार्ट ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसमें हमको कॉमन बोला है, ओके। तो 70 हम लोग का क्या है, 70 जन ऐसे हैं जो 70 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कॉफी और टी कोई एक पसंद है, 37 बोला है केवल कॉफी पसंद करते हैं, और 52 बोला गया है जो केवल टी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन ऑफ कॉफी इक्वल टू 37, एन ऑफ टी इक्वल्स टू 52, n of coffee or tea, n of coffee और टी, कॉफी और टी ये आपको दिया गया है 70, n of coffee and tea both ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n of c यूनियन t इक्वल्स टू nc प्लस nt माइनस n of c इंटरसेक्शन t। तो n ऑफ c यूनियन t हम लोग का कितना है 70 दिया है, 70 इक्वल्स टू nc कितना है 37, nt कितना है 52 माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। तो यहाँ पे 70 इक्वल्स टू 7 8 9 हो गया, 5 6 7 8 89 माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। तो यहाँ से n ऑफ c इंटरसेक्शन t जो है 89 माइनस 70 यानी आपको आ गया 19। तो 19 हम लोग का ऐसा होगा जो कॉफी और टी दोनों ही पसंद करते हैं, मतलब कॉफी और टी में दोनों को जो पसंद आता है वो हम लोगों का 19। तो 19% ऐसे होंगे जिनको कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है। तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट देख के कैसे समझ में आया, समझ आप लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हमको गिवन क्या है। जैसे इतना पर्सन को कॉफी पसंद है तो वो NC हो गया, इतना पर्सन को टी पसंद है तो वो NT हो गया, इतने परसेंट इतना मतलब लोगों में से किसी किसी को कॉफी और किसी किसी को टी पसंद है, तो इसका मतलब आपको यूनियन बोलना है। और बोथ जब आ गया तो दैट मीन्स आपको इंटरसेक्शन कॉमन आपसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, देखिए कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई क्वेरीज नहीं होगा, लेकिन इवन अगर आप लोगों को कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट का क्लासेस चल रहे हैं दूसरे चैनल पे, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, क्लास 10 का क्लास चल रहा है।
और फिजिकल साइंस का पीरियोडिक टेबल अपलोड होगा। फिजिकल साइंस का पीरियोडिक टेबल अब आप लोगों का अपलोड होगा सैटरडे को, या संडे शायद हो सकता है अपलोड। तो इस दोनों दिन में से एक दिन अपलोड होगा पीरियोडिक टेबल। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल, ओके, क्लास 10 वाले का। और 9 का एनर्जी का दूसरा पार्ट बाकी है, वो भी अपलोड हो जाएगा। हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। 9 का दूसरा पार्ट एनर्जी का बाकी है, वो भी अपलोड हो जाएगा। उतार लीजिए, किसी को कोई दिक्कत कोई क्वेरीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आगे जो करेंगे इसको मिटा दें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, आपको स्क्रीन में शो किया जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। A survey shows 76% of Indians like oranges, whereas 62% like bananas. एक सर्वे किया गया, एक हम लोगों को क्या किया गया, एक इन्वेस्टिगेशन, एक सर्चिंग किया गया, जिसमें से ये देखा गया क्या कि 76% ऑफ इंडियंस को ऑरेंज पसंद है और 62% को बनानास प्रेजेंट, मतलब बनानास अच्छा लगता है। हाउ मेनी परसेंटेज, कितना परसेंटेज होंगे इंडियंस जिनको ऑरेंज और बनाना दोनों ही पसंद है, मतलब ऑरेंज और बनाना दोनों ही पसंद है, ये आपसे पूछा है। तो बोला गया है एक सर्वे में ये देखने को मिला कि इंडियंस में 76% लोगों को ऑरेंज पसंद है, 62% लोगों को बनानास प्रेजेंट मतलब पसंद है। आपको पूछा गया है ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऑरेंज और बनाना दोनों ही पसंद है। इतने कितने परसेंट लोग हैं जिसको ऑरेंज और बनाना दोनों ही पसंद है। ओके, तो अब क्वेश्चन को हम रिमूव कर रहे हैं। अब आप देखिए, तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 76% ऑफ इंडियंस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को अगर आप लिख नहीं पाए हैं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उस समय आप क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर प्ले कीजिए, जिससे आप लोगों के पास क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, तो आप लोग क्लास को अच्छे से समझ पाइएगा। ऐसे क्वेश्चन केवल आप लोग देख लिए और उतारे नहीं, आप डायरेक्ट सम सॉल्व करेंगे तो होगा नहीं। मेरे पास बुक प्रेजेंट है, हम यहाँ से क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लेकिन आपके पास तो अभी क्वेश्चन देखना दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है 76% इंडियंस को ऑरेंज पसंद है। पहले हम मान लेते हैं कि इंडियंस टोटल है, टोटल में हम लोग मान ले रहे हैं क्या, हम लोग का 100 है। अब 100 में से बोला गया है कि नंबर ऑफ इंडियंस जिसको ऑरेंज पसंद है वो है 76%। 76% मतलब हम लोग 76 ही समझेंगे आउट ऑफ 100। ओके, फिर बोला गया है क्या, बनाना प्रेजेंट है, पसंद है। बनाना कितना जन को पसंद है, बनाना पसंद है आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन में 62%। 62% को बनाना पसंद है, तो 62% मतलब 62, अगर इसको 100 से हटा देंगे तो 62 आएगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 हम बोल रहे हैं। तो कितने जन को ऑरेंज और बनाना दोनों पसंद है, ये आपको फाइंड करना है, और कितने जन को ऑरेंज या बनाना पसंद है वो हम लोगों का 100 है, टोटल 100 है। ठीक है बच्चों, टोटल हम लोगों का क्या है, यहाँ पे जो बोला गया है कंडीशन कि कितने जन को ऑरेंज और बनाना दोनों पसंद है, ये फाइंड आउट करना है, और ऑरेंज और बनाना में से कितने लोगों को कोई एक पसंद है या दोनों पसंद है, तो हम लोग का 100 होगा, टोटल में 100 है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब हम लोग लिखेंगे, एन ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना इक्वल टू एन ऑफ ऑरेंज एन ऑफ बनाना माइनस एन ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना। तो ऑरेंज यूनियन बनाना है 100, एन ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 76,
एन ऑफ बनाना, बनाना कितना है 62 माइनस एन ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, तो इसको इधर ले गए, एन ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना इक्वल टू 6 7 8 हो गया और ये 13 हो गया, माइनस 100, 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 38 हम लोगों का आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 38 होगा। क्लियर, आंसर हम लोग का क्या होगा 38 होगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर में हम लोग परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें तो 100% मान ले रहे हैं, तो 100 में से 76% को ऑरेंज पसंद है इसीलिए उसको 76 लिखे हैं, 100 में से 62 लोगों को बनाना पसंद है इसीलिए 62 लिखे हैं, और 100 में से ऑरेंज और बनाना दोनों कितना जन को पसंद है वो फाइंड आउट करना है, और ऑरेंज और बनाना में से कितने जन को एक पसंद है, आइदर ऑरेंज और बनाना, तो वो 100 है। तो बस इसको अब हम लोग कैलकुलेट किए हैं, फॉर्मूला में बैठा है, सॉल्व किए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बच्चों क्लियर है, Isn't clear to everyone? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्लियर है तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको शो किया जाएगा, पहले मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन देखिए अब आप लोग को शो किया जा रहा होगा, क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, बोला गया है इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, एक 950 पर्सन का ग्रुप है जिसमें से 750 हिंदी में बात कर सकते हैं, स्पीक हिंदी, 460 स्पीक इंग्लिश, 460 जन इंग्लिश भी बात कर सकते हैं। फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें से पूछा है कि इसमें से कितने जन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बात बोल पाएंगे, जैसे कि हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, उनमें से हम एक है। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, इनमें से कौन है जो केवल हिंदी बोल पाएंगे, और हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, और इनमें से कितने जन है जो इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को 3 हिसाब में बांटा गया है। तो बोला गया है कि एक ग्रुप में 960 पर्सन है, तो 960 पर्सन जो हो गया वो आपका यूनियन बता दिया, एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश वो हम लोग का 950 है, तो एन ऑफ हिंदी कितना होगा 750, एन ऑफ इंग्लिश कितना होगा 460। आपसे पूछा है एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश निकालना है, तो जस्ट आप क्वेश्चन रिमूव कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश ये आपका दिया है 960, एन ऑफ हिंदी, हिंदी में हिंदी भाषा वाले लोग कितने जन हैं, हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग बोला है इसमें 750, 750। एन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, एन ऑफ इंग्लिश में है 460, 460। आपसे ये पूछा है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो फिर से वही फॉर्मूला, एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ इंग्लिश माइनस एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो यहाँ पे यूनियन में 960 है इक्वल्स टू एन ऑफ हिंदी 750, एन ऑफ इंग्लिश 460 माइनस एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश हम लोग का निकल आएगा, तो यहाँ पे हो गया 11 4 और 7 11 12 1210 माइनस 960, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 0। और एक बात बच्चों, आप लोग थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को हम करवा चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना भी बोर्ड का पेपर्स हैं आप लोग सॉल्व कीजिए। हम बहुत जल्द कॉम्प्लेक्स सेट थ्योरी और 1-2 चैप्टर करेंगे, उसको मर्ज करके हम ऑलरेडी हमने पहले भी कहा एक वीडियो एक क्लास आप लोग के लिए अपलोड होगा, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने का। ओके बच्चों, जिससे आप लोग का रिवाइज होता जाए।
क्योंकि रिवीजन करना भी जरूरी है। और लाइव क्लास हम कोशिश कर रहे हैं करने का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि जिस जगह पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब नेट आ नहीं पा रहा है। मतलब हम ऑनलाइन जो लाइव क्लास करेंगे उसके लिए नेट का जरूरत है, नेट उसमें आ ही नहीं पा रहा है, अटक अटक जा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो जो है हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते आपको ब्लर दिखने लगे या पढ़ाते पढ़ाते ऑफ हो जाए, तो इसीलिए हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करें जितना पॉसिबल हो सके हम कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना होगा, 0 का 0 हो गया। अब यहाँ पे 6 है तो इसको 11 समझेंगे, 5 यहाँ पे 2, तो 250 लोग ऐसे हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। आया बात समझ में बच्चों? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है, फर्स्ट पार्ट हम लोग का हुआ, कोई अगर डाउट कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। हिंदी का दिया था 750, इंग्लिश का 460 और हिंदी यूनियन इंग्लिश का 960। एंड इंटरसेक्शन ही निकालना है, बस इसको कैलकुलेट किए। ओके बच्चों, कोई क्वेरीज कोई डाउट यदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर? अब हम लोगों को नेक्स्ट पूछा है क्या कि ऐसे कितने जन हैं जो केवल हिंदी बोल पाएंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ओनली हिंदी बोला है। देखिए सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। ऐसे कितने जन हैं जो केवल हिंदी बोल पाएंगे। ठीक है, कितने जन हैं ऐसे जो केवल हिंदी बोल पाएंगे, ये अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। तो हिंदी बोल पाने का मतलब हुआ कि ओनली हिंदी, मतलब केवल हिंदी बोल पाएंगे, ये चीज अब आप लोगों को पूछा है। ऐसे कितने जन होंगे जो केवल हिंदी बोल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी का बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो H इंटरसेक्शन E मुझे फाइंड आउट करना है। तो H इंटरसेक्शन E को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है ऐसे जो केवल हिंदी बोलने भाषी वाले लोग को। तो हिंदी बोलने भाषी वाले लोग का N ऑफ H ओनली, तो N ऑफ H ओनली को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल हिंदी अगर बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि N ऑफ H माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। हिंदी वालों में से अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को माइनस कर देंगे तो केवल हिंदी वाले बचेंगे। तो N ऑफ H है 750 और ये है 250, यानी आपका यहाँ पे हो गया 500। तो ये केवल है आप लोगों का हिंदी भाषी बोलने वाले। और इंग्लिश भाषी बोलने वाले ने N ऑफ इंग्लिश ओनली N ऑफ E माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो यहाँ पे हम लोग का N ऑफ E कितना है, 460 है, माइनस 250। $460 माइनस 250, तो 460 से 250 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 210। ठीक है, तो हम लोग का 210 जो आएगा वो हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा। तो इस सम्स को हम लोग इस तरीका से सॉल्व किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो चीज बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया था कि एक ऐसा ग्रुप है 960 लोगों में से जिसमें 750 लोग हिंदी बोलते हैं, 460 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये यूनियन वाला ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किए, तो 250 लोग निकले। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कितने लोग होंगे जो केवल हिंदी बोलेंगे, तो ये तो कॉमन भाषी वाले हो गए हिंदी इंग्लिश में से। तो ये टोटल हिंदी में से अगर हम ये कॉमन भाषा वालों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को हिंदी ओनली मिल जाएगा। वैसे ही टोटल इंग्लिश में से कॉमन भाषा वाले को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को इंग्लिश वाले भी मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग ऐसा टाइप का और भी वेराइटीज ऑफ सम्स करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ और भी पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप चैट कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो बच्चों एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़िए एवं भरपूर लाभ उठाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी आप लोगों को हेल्प करने का। ठीक है, 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी क्लासेस हो रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने को देखने को मिलेगा। और पूरे वीडियो के अंतराल में आपको आई बटन देखा होगा, बहुत सारे आई बटन्स आए होंगे। तो अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई आई बटन्स आ रहा है तो उसमें भी जाके देखिए।
वीडियो एंड होने पर भी आपको देखिएगा दो स्क्रीन में दो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस दिखाया जाएगा, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। और मुझे आप ये भी गाइड कर सकते हैं कि अगर मेरे को कुछ और तरीका चेंज करना चाहिए कि नहीं, मेरे को पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए कि नहीं, या कोई ऐसा चीज जिससे हम मेरे तरफ से कुछ अगर छूट रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जिससे हम आप लोगों का हर एक बात सुने और उस हिसाब से अगला क्लास को अपलोड करें। ओके, एक जन ने मैसेज किया है जिसको ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल है उसमें, लेकिन अभी उसमें शायद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, तो पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मैथ्स चलेगा, तो उम्मीद है ट्रिगो ही स्टार्ट किया जाए, तो हम पूरा कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री करवाने का उस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस हुई। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में और बहुत सारे सम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।